आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 2 जून से 8 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हम अपने आप को बुर्ज जौज़ा के फिक्री मरहले में पाते हैं जहां सूरज और अतार्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और प्लूटो के साथ एक ट्राई बना रहे हैं। यह वाकई गहरी सोच का वक्त है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्लूटो अपनी वजदानी तवानाई को सूरज और अतार्द की जोड़ी में मुंतकिल कर रहा है, जो हमारे दिमाग को लतीफ बसीरत की तरफ रहनुमाई कर रहा है। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में इस शानदार तवानाई को बरोए कार लाना चाहिए, जिसमें नफ्सियाती तसव्वुरात और कुदरती तौर पर इल्मी नुजूम की बसीरत शामिल है, ताकि हम गैब को समझने की अपनी सलाहियत पर भरोसा कर सके। मजीद ये कि अपने कैलेंडर्स में बुध 4 जून को नोट करना ना भूलें। इस दिन ज़ोहरा मरीख और मुश्तरी के साथ एक खास दर्जे पर मुवाफिक सफ बंदी में होगा। मुश्तरी उनको मवाक़िए फराहम करके रोमानवी ताकुब को नुमायां तौर पर बढ़ाता है, जो प्लूटो की वजदानी तवानाइयों से कुदरती तौर पर भरपूर होता है। इसी तरह जब हम ज़ोहरा की बात करते हैं तो ये 6 जून बरोज़ जुमा अपनी हुक्मरानी वाले बुर्ज यानी बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा। महब्बत का सैयारा दिलफ्रेब बन जाता है, जो ज़मीन की फराहम करदा मादी लज्जतों पर पूरी तवज्जो मरकूज करता है। इस पूरे हफ्ते के आखिर में ज़ोहरा को मुश्तरी की तरफ से ताउन हासिल करना जारी रहेगा, जो खुशियों और राहतों के दायरे की परवरिश करता है। हफ्ते का इख्तिताम वाकई समाजी मुलाकातों और ज़िंदगी की खुशियों के गिर्द घूमता है, खास तौर पर जब हम उन लोगों के साथ हों जिनकी हमें कदर है। बुर्ज जौज़ा मुलाकातों, नई दरियाफ्तों, कुर्बत और खुश मिजाजी की अक्कासी करता है, जबकि बुर्ज सौर में ज़ोहरा आसानी से दस्तयाब चीज़ों का लुत्फ उठाना जानता है। ये जून के पहले वीकेंड के लिए एक खुशगवार इम्तिजाज फराहम करता है और हमारी नज़रें तेज़ी से आने वाले मौसम गर्मा की तरफ है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद एक खूबसूरत आसमानी माहौल आपके रास्ते को सितारों की चमक और दिलकश हकीकतों से भर रहा है। ये वाकई आपकी बातचीत को बेहतर बनाता है। ये नए लोगों से मिलने और जुड़ने का बेहतरीन वक्त है। आप अपने गुफ्तगू के साथियों को अपनी फसाहत, बलागत और तवज्जो से मशहूर कर लेंगे। ये आसमानी माहौल आपकी रोमानवी कोशिशों की निगरानी करेगा और कामयाबी के मौके बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि कोई आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई साबिका दोस्त या दिल के मामलात से जुड़ा हुआ शख्स हो सकता है। मैं इस तवानाई को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। यह हफ्ता फतेह की अलामत है और मैं उफ़क़ पर कामयाबी की झलक देख रही हूँ। मजीद ये कि ऐसा लगता है कि आप एक अहम फैसला करने के मोड़ पर हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आपको अपने आगे का रास्ता चुनना होगा। यह तवानाई किसी के साथ दोबारा मिलने या इत्तेहाद की भी निशानदेही करती है। मैं एक मुलाकात की पेशगोई कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये छुट्टियों या सफ़र की मंसूबा बंदी करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि ये तवानाइयाँ आपके साथ हैं। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि यह हफ्ता आपके लिए वही चीज़ें लाएगा जो आप चाहते हैं। एक अहम पैगाम यह है कि अपने खौफ को छोड़ दें और ये तस्लीम करें कि आप हमेशा महफूज हैं। इस हफ्ते आपको रूहानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात करने की हिम्मत कर रहा है। वो एक बड़ा मौका बांटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस तक रसाई हासिल नहीं हुई है। लगता है कि वो अपने एतमाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तरद होने का खौफ उनकी हिचकिचाहट में रुकावट बन सकता है। ये तवानाई भी वाज़े है। मजीद ये कि मैं देख रही हूँ कि माली फ़ायदा हासिल हो सकता है, ताहम ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की आदत की तरफ भी इशारा कर सकता है, क्योंकि आप इजाफी घंटे काम करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपकी मेहनत के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। आप इस हफ्ते कारोबारी मामलात में खासे मसरूफ रह सकते हैं। आपके आसपास कोई है जो मुआफ़ी की तवक्को कर रहा है या आप किसी से मुआफ़ी की तवक्को कर रहे हैं। मैं इस तवानाई को महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं पछतावे के जज्बात को जानती हूँ, लेकिन लगता है कि दोनों फरीक उसकी उम्मीद कर रहे हैं। ये सिर्फ अपावो है, ताहम दूसरे शख्स के करीब आने का खौफ वाज़े है। मैं इस तवानाई का मुशाहिदा करती रहती हूँ।
मुझे यकीन है कि बातचीत गलतफहमियों के बावजूद मामलात को काफी हद तक वाज़ेह कर सकती है। आप में से कुछ के लिए ये दोबारा मिलाप नहीं हो सकता, बल्कि किसी के साथ मिलने का मौका हो सकता है। इसमें एक दोस्त शामिल हो सकता है और आपको ये एहसास हो सकता है कि आप इस शख्स को एक नई रोशनी में, शायद रोमानवी अंदाज में देखते हैं, जिसकी वजह से आपके दरमियान एक गहरा ताल्लुक बन रहा है। ये ऐसा है जैसे कोई दोस्त अचानक रोमानवी दिलचस्पी में बदल जाए, या कोई ऐसा शख्स जो पहले आपको इस तरह नहीं देखता था अब आपको एक नए रोमानवी तनाजुर में देख रहा है। ये एक मुतहर्रिक तब्दीली है। यहाँ किसी के साथ रूहानी ताल्लुक भी मौजूद है। मजीद ये कि आपके माजी का कोई शख्स आपके तई अपनी लापरवाही पर अफसोस कर रहा है। मुझे भी इस तवानाई का एहसास हो रहा है। ये किसी रिश्तेदार से भी जड़ा हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि रोमानवी मोहब्बत ही हो। इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो अपने पछतावे पर गौर कर रहे हैं, जैसे कि काश में आपके लिए वहां होता। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपके बारे में भी सोच रहे हैं। माजी की पुरानी यादों का मुशाहिदा है। इस हफ्ते दोबारा राब्ते का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि इस्लाह की कोशिशें उभर रही है। यह तवानाई मुसलसल सतह पर मौजूद रहती है। पीर से बुध तक नए तजुर्बात की तलाश का जज्बा बढ़ता है और आपको बाहर निकलने में ज्यादा आज़ादी महसूस होगी। यह वक्त आपके समाजी रवाबित, रोमानवी तलाश और मुमकिना तौर पर आपकी माली हालत के लिए दिलचस्प है। एक मुतहर्रिका मुहिम जोई की रूट डेटिंग के लिए एक खुश आइंद अलामत है। आपकी जिंदगी में आने वाला नया शख्स काफी मुख्तलिफ, हौसला अफजाई करने वाला और खुला जहन रखने वाला हो सकता है। आप खुद को मुख्तलिफ सकाफतों और तर्जी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरफ मुतवज्जे पाएंगे। जुमेरात से इतवार तक का वक्त मनसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इस दौरान आप ज़हनी तौर पर चुस्त और फैसलाकुन रहेंगे। एक मुस्बत सोच और खुद एतमादी आपको मुतासिर करने या किसी ऐसे मौजू पर कायल करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है जिसके बारे में आपको जोश है। आपके करीबी ताल्लुकात भरपूर फायदा उठाएंगे, इसलिए अपने साथी को मसाज देने या किसी को डेट पर बुलाने पर गौर करें। बाहमी ताउन की कोशिशें और काम से मुताल्लिक सफर के मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये हफ्ता आपके नुक्ता नजर पर मुनहसिर हो सकता है। आप इसे मायूसी और मनफी के साथ देख सकते हैं या फिर विजदान पा सकते हैं, जो कि एक इशारे के तौर पर काम करता है। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता तवाज़ुन के हुसूल की कोशिश है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी सिर्फ काम या खेल के बारे में नहीं होनी चाहिए। एक तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। ये एक अमूमी मुशाहिदा है, लिहाजा बराए करम इसे ज़हन में रखें। मैं आपको अपने विजदान पर भरोसा करने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुहतात रहें, कहीं आप अपने जज्बात में ना बह जाएं। आप में से कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है कि आपने अपनी विजदान को नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से आपको कुछ हालात के बारे में एहसासात महसूस हो रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि आप अपनी बदही सलाहियतों को फ़रोग़ दे रहे हैं, जो कि एक मुस्बत अलामत है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं जो बरकतें ला सकता है। मुमकिना तौर पर यह भेस में बरकत हो सकती है। इस हफ्ते बहाव के साथ चलना ज़रूरी है, जैसा कि ये भी इतना ही अहम है। मज़ीद बरह अपने अंदर से मतलूबा मालूमात हासिल करें, क्योंकि ये आपके लाशूर में मौजूद है। इस हफ्ते आपको जो तजुर्बात मिलेंगे उनमें से बहुत से शिफायाबी के अमल का आगाज़ कर सकते हैं, और ये आपको याद दिलाता है कि आप खुद अपने बेहतरीन मुआलिज और मुशीर हैं। मज़ीद ये कि मैं देख रही हूँ कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो माली तौर पर हो या अपनी सखावत के जरिए। लेकिन एहतियात बरतें, क्योंकि कुछ लोग आपकी हुदूद को जांचने या आपकी मेहरबानी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक और पहलू है जिस पर मैं इस हफ्ते तवज्जो दे रही हूँ। अगर आप किसी गुफ्त और शनीद में हैं तो बस एक मुआहदा पेश करें, चाहे वो कारोबारी हो या कोई और। ये बेहतर है कि आप साबित कदम रहें और अपने जहन में पहले से तयशुदा नंबर रखें। हो सकता है कोई अपनी हुदूद को जांच रहा हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी सखावत आपके आसपास मौजूद है। इस हफ्ते कुछ तब्दीलियों की तवक्को रखें। इसमें आपके आसपास मौजूद लोगों का एक ग्रुप शामिल हो सकता है, जैसे कि क्लब या तंजीम। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक जिम की रुकनियत है जिसे आप कुछ अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग छोड़ने का फैसला कर सकते हैं या दूसरे छोड़ने का इंतखाब कर सकते हैं।
मैंने आपके आसपास लोगों के मुंतशिर होने का मुशाहिदा किया है जो ये जाहिर करता है कि कोई रुखसत होने वाला है या आप किसी ग्रुप या क्लब की रुकनियत से अपनी वाबस्तगी खत्म कर रहे हैं। ये सूरती हाल ये बताती है कि दूसरे लोग आपको याद करेंगे या मुस्तकबिल में आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद रखेंगे। यहाँ एक खास तवानाई भी मौजूद है। मुस्बत ख्यालात को बरकरार रखें क्योंकि इस हफ्ते का इजहार खास तौर पर ताकतवर है। एक बार फिर अपने विजदान पर भरोसा करें, आप स्पॉटलाइट में हैं और सबकी नजरें आप पर हैं। मैं आपके आसपास शोहरत और किस्मत की लहरें महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि मैं मुस्बतीत में इजाफा महसूस कर रही हूँ और उगरचे आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी परवाह नहीं करते, हो सकता है कि वो आपके ख्याल से ज्यादा परवाह न करने का बहाना कर रहे हो। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं और सब कुछ अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हफ्ता करीब आता है मैं ये भी देखती हूँ कि आप किसी और चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने इसको खत्म कर लिया है और आपको इसके इख्तिताम पर इसे छोड़ने में खुशी मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे आप सोच रहे हो, अब मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं रही। ये बोझ मुझ पर क्यों था? मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आप अपनी जज्बाती परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं और खुश हैं कि ये सब खत्म हो गया है। दिल के मामलात में अक्सर कुछ मुबहम और गैर वाज़ेह हालात सामने आएंगे, इसलिए ये जरूरी है कि आप गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में ज्यादा देर ना रहें। आपको बाद में आराम से मामलात को वाज़ेह करने का मौका मिलेगा। जज्बाती कामयाबी आपके अंदर ही है। दावतों को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, चाहे आपको लगे कि कोई खास ताकत आपको रोक रही है। अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करने के लिए सुकून तलाश करना बहुत अहम है। हफ्ते का आगाज खास तौर पर पीर और मंगल आपके लिए अमन और मजमूई फलाह व बहबूद का एहसास लाने का मौका है, जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हमवार कार्रवाइयों को फरोग देता है। हम आहंगी और कामयाबी को बढ़ाने के लिए अपनी पेशा वराना और ज़ाती जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ये वक्त नई दोस्ती बनाने और दोस्तों, शिराकतदारों और ख़ानदान के अफराद के साथ मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। एक मजबूत औरत आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती है, खास तौर पर मदद और रहनुमाई फराहम करने में। बुध से इतवार तक आपको बढ़ती हुई मकबूलियत, एक मुस्बत जहनियत और समाजी महारतों का तजर्बा करने का मौका मिलेगा, जो आपके आसपास रहने को खुशगवार बनाता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, अगर आप इसे इस तरह समझने का फैसला करते हैं तो ये हफ्ता वाकई खुशगवार साबित हो सकता है। आपका नुक्ता नज़र इस बात में बड़ा किरदार अदा करता है कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। इस हफ्ते मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि आप अपनी जगह तलाश करें, चाहे वो काम पर हो या घर पर, जहाँ आप तवज्जो मरकूज कर सकें या सिर्फ रिचार्ज कर सकें। ये तवानाई वाकई खास है। मजीद बर बातचीत भी बहुत अहम होगी। आपको वाज़ेह होना चाहिए और अपने ख्यालात को दूसरों के साथ बराह रास्त शेयर करना चाहिए। बिलवासिता होने से बचें, अपनी ज़रूरियात को साफ साफ बयान करें। मैं इस हफ्ते रूहानी वजाहत और हिकमत में इजाफे की तवक्को कर रही हूँ। रूहानियत और मुराकबा में मशगूल होना, अब बस खामोशी के लम्हात लेना आपको उन जवाबात की तरफ ले जाएगा जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। आप में से कुछ इस हफ्ते खुद को ज्यादा रूहानी या मजहबी महसूस कर सकते हैं, शायद दुआ में मशगूल हो। इसके अलावा यह हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों से भी भरा हुआ है और आपके अल्फाज का खास वजन हो सकता है। आप खुद को खास तौर पर शायराना महसूस कर सकते हैं या आप में से कुछ शायरी में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। ताहम ये बात जहन में रखें कि आपके पास कुछ मालूमात की कमी हो सकती है जो आपके फैसलों को मुतासिर कर सकती है। मुमकिना तौर पर गुमराह कुन मशवरों से मोहतात रहें। रहनुमाई लेना ठीक है, लेकिन आखिर में अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें या फैसले करने से पहले मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पर गौर करें। मुझे लगता है कि एक खास पैगाम आने वाला है और उसकी तवानाई वाकई मुतासिर कुन है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आज़ाद मिजाज और मुस्बत हो और वो आपके बारे में या किसी सूरती हाल के बारे में आपके एहसास से ज्यादा जानता हो। यह तवानाई भी मौजूद है। यह हफ्ता उम्मीद अफजा ख्यालात की भरमार पेश करता है। आप अपने आप को अमल करने के बजाय उन ख्यालात पर गौर करते हुए पा सकते हैं। ताहम आपके आसपास एक वाज़ेह तवानाई मौजूद है। इस दौरान आपको एतमाद के कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आप गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं। मजीद बरह आपको ऐसे चैलेंजेस या हालात का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ हों। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ।
आप किसी हद तक पीछे हटते हुए महसूस कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि हालात कैसे तरक्की करते हैं। बहरहाल ये दौर मजीद इल्म बसीरत हासिल करने का मौका भी फराहम करता है। अक्सर जवाबात सामने आते हैं जब हम सबसे कम तवक्को करते हैं। मैं इस ख्याल पर गौर करती रहती हूँ कि ये आपके खौफ को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। ये एक आम सी बात है और कुछ लोगों के लिए ये एक मौका की निशानदेही कर सकता है जो मुस्तकबिल में दोबारा सामने आ सकता है। मैं सफ़र के इशारे भी देखती हूँ। आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल कर लेंगे, लेकिन ये मुमकिन है कि वो गैर मुतवक्के तरीकों से सामने आए। आपने जिस नतीजे का तसव्वुर किया है इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, जो ये जाहिर करता है कि एक मौका को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसलिए मैं उफ़क़ पर फतह और कामयाबी की पेशगोई करती हूँ। सच्चाइयों के पर्दे उठने का इम्कान है और कोई आपकी ख्वाहिशात या बयानात के बारे में नापसंदीदगी का इजहार कर सकता है। मैं आपके आसपास की तवानाई को महसूस करती हूँ, ताहम ये जानना ज़रूरी है कि आपको उनकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। मुतबादिल के तौर पर आप किसी की तौसीक की तलाश में हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपकी ख्वाहिशात खुद ही काफ़ी हैं। मज़ीद बरह कोई और शख्स अपने ख़यालात या अमल का इजहार करना चाहेगा, लेकिन मुमकिन है कि आप उनके तरीक़े से मुत्तफ़िक ना हो। ये तवानाई मौजूद है, लेकिन आखिर में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जैसा मुनासिब समझी इस पर अमल करें। कभी कभी जब हमें लगता है कि कोई गलती कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने तजुर्बात से सबक सीखे। मैं इस तवानाई का भी मुशाहिदा करती हूँ। अचानक तरक्की और कामयाबी की तवक्को की जाती है, नए ख़यालात उभर रहे हैं, इसलिए ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा दिलचस्प हो। तन्हाई के लम्हात में भी आप ऐसी बसरतें हासिल कर सकते हैं जो आपको अपनी माजी की नाकामियों को एक नए ज़ाविये से देखने में मदद देती हैं, और ये आपके मुस्तकबिल की बेहतरी की राह हमवार करती है। ये आपको एतमाद के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करने की ताकत देता है। जोड़े जो पहले से कायम हैं वो अपने ताल्लुकात में दोबारा जोश व खुरूश महसूस करते हैं, जो उनके बंधन को मज़ीद मजबूत बनाता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको मुतहर्रिक अफराद से मिलने का मौका मिलेगा। आप अपने तमाम रिश्तों में बगैर किसी तनाज़ो के हम आहंगी बहाल करेंगे। पीर से बुध तक आपकी खुशकिस्मती, खुशी और मकबूलियत में इजाफा होगा। आपकी बढ़ती हुई दिलकशी और करिश्मा आपको मामूल से ज़्यादा खुदतमाद और दिलकश महसूस कराएगा। इसलिए यह वक्त समाजी बातचीत के लिए बेहतरीन है, ख़ास तौर पर डेटिंग के लिए। दोस्ती बनाना आपके लिए आसान होगा और नई शिराकतें हकीकी और बाहमी फ़ायदे की हामिल होंगी। खुशकिस्मती का दायरा तवील फासले के सफ़र, माली मंसूबों, आला तालीम और कानूनी मामलात तक भी फैला हुआ है। जुमेरात से इतवार तक आपकी वसी सोच और गहरी बसीरत आपको अपनी मसरूफियात की मुकम्मल हद तक समझने में मदद देगी। इस शानदार दूर अंदेशी के साथ ये स्ट्रेटेजिक मंसूबा बंदी के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आपकी मुस्बत सोच और हौसला अफजा अल्फाज आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी मुतासिर करेंगे। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते को एक एडवेंचर के तौर पर देखें। मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ ज़बरदस्त मौक़े हैं, और अगर आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं और उनके साथ अहद करें तो आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे। इसके अलावा माली मामलात पर, ख़ास तौर पर तवील मुद्दती बचतों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। यह हफ्ता आपके करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का भी मौका फराहम करता है। कुछ लोगों के लिए इसमें विरासत के मामलात भी शामिल हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मालियात कुछ ऐसे शुबों में मुख्तस की गई है जो शायद इस तरह के अखराजात की ज़मानत नहीं देते, या आप अपने बजट को सख्त करते हुए मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त आपको अपनी माली हालत पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपको बाकायदा नींद के तरीक़ाकार कायम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए रात को जागते रहने की वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि परेशानियां, हल्का डिप्रेशन या ऐसी चीज़ें जिन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। मैं उफ़ुक़ पर माली फ़वाइद देख रही हूँ, लेकिन ये तवील मुद्दती सरमायाकारी और बेहतर इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए माजी के अखराजात की आदात का जायज़ा लेने से भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त आप अपनी माली सूरत-ए-हाल के बारे में बेपरवाह अहद से ज़्यादा पुरुमीद महसूस कर सकते हैं। मुझे आपकी मुस्तकबिल की सरमायाकारी और बचतों के लिए मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। कुछ लोगों के लिए इसमें नई मुलाजमत की तलाश शामिल हो सकती है, और ये जानना ज़रूरी है कि नौकरी की तलाश के लिए खुद कोशिश की ज़रूरत होती है। आप जितना मेहनत करेंगे इतना ही बेहतर नतीजा मिलेगा।
ये हफ्ता मुस्तकबिल के बारे में ख्यालात की कसरत से भरा हुआ है, जैसे कि दिन में ख्वाब देखना, आरुमानवी ख्यालात में गुम होना, मोहब्बत और उम्मीदों से लबरेज। आप अपने आप को मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप अगले 7 से 10 सालों में कहाँ खड़े होंगे। ये एक खास तवानाई है जो आपके आसपास मौजूद है। आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं, तो दानिशमंदी से इंतखाब करें और वो रास्ता अपनाएं जो आपके लिए बेहतरीन हो। मैं आपके आसपास मोहब्बत और हिमायत महसूस करती हूँ। ये ख़ानदान, दोस्तों और दूसरों की तरफ से आ सकती है और मुझे ये भी लगता है कि खुशखबरी करीब आ रही है। मज़ीद बरहा रोमानवी मौक़े भी आपके लिए मौजूद हो सकते हैं। मैं खुशियों की आमद का एहसास कर रही हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मोहब्बत में हैरत हो सकती है, शायद किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में आपने सोचा हो कि इसके दिल में आपके लिए कोई एहसास नहीं, लेकिन वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। ये ऐसा है जैसे आपको यकीन हो कि वो शख्स आप में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन हकीकत में वो आपकी तरफ मुतवज्जे है। मैं देख रही हूँ कि जब आप इस हफ्ते अपने दिल की सुनेंगे और अपनी मौजूदगी को दुनिया के सामने लाएंगे, तो बरकतें आपके रास्ते में आएंगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और आप एक ऐसे हफ्ते की शुरुआत का लुत्फ उठा रहे हैं जो मोहब्बत, नतीजा खेज मुआहदों और शानदार रवाबित से भरा हुआ है। आपकी फयाजी इस शानदार आगाज को आपके जज्बे, इश्तिराक और इत्तेहाद की ख्वाहिश को मजीद बढ़ाती है। आपके पास बहुत कुछ हासिल करने का मौका है। पीर और मंगल को आपकी जिंदगी के सबसे करीबी पहलू वाज़े तौर पर सामने आएंगे। आप अपने घर, एहसासात, जज्बात और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ करीबी रिश्तों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। ये गहरे पहलू सतह पर उभरेंगे जो देरपा मसाइल को मुस्बत तरीके से हल करने की इजाज़त देंगे। यह वक्त गैर मकूलियत और ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी से बचते हुए जज्बाती तवाज़ुन की निशानदेही करता है। बुध से इतवार तक खुशखबरी, जोश व खुरूश और उम्मीद की भरपूर तवक्को रखें। यह वक्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को छूने का है और काम के साथ साथ तफरीह के लिए भी बेहतरीन है। ये एक नए तालीमी सफ़र का आगाज़ करने या इम्तहानात देने का बेहतरीन लम्हा है। आप अपने सफ़र के मंसूबे बना सकते हैं या ततीलात का आगाज़ कर सकते हैं। आपकी समाजी दिलकशी, तदबीर और सिफारतकारी इस वक्त आपके और दूसरों के दरमियान, अपने दोस्तों और ख़ानदान के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।